जय गुरु जी संगत जी। आज हम श्री शिव महापुराण के तीसरे खंड का 10वां, 11वां, 12वां, 13वां एवं 14वां अध्याय का पाठ करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। 10वां अध्याय। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, इतनी कथा सुनकर नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पिता, जिस प्रकार आपने भगवती गिरिजा की सुंदरता का वर्णन किया, उसी प्रकार उनके विवाह का चरित्र भी मुझे सुनाने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, शिव जी तथा शिव रानी की लीलाएं परम आश्चर्यजनक हैं। वे तीनों लोकों के स्वामी हैं, अतः तुम्हें उचित है कि तुम संदेह रहित होकर उनकी संपूर्ण कथाओं में विश्वास रखो। अब मैं तुम्हें उनके विवाह का चरित्र सुनाता हूँ। कुछ लोगों का यह कहना है कि गिरिजा का विवाह स्वयंवर के रूप में हुआ, परंतु कल्प भेद के अनुसार गिरिजा के विवाह की कथाएं अलग अलग प्रकार से हैं। एक कथा यह है कि शिव जी दिगंबर वेश में भिक्षुक स्वरूप धारण कर हिमाचल के द्वार पर विवाह करने के लिए आए थे। उस समय वे बैल पर आरूढ़ थे और शुक्र तथा शनिश्चर नामक देवता उनके साथ थे। अन्य देवता उनके साथ तो थे, परंतु वे प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देते थे। अस्तु, इस प्रकार विवाह के निमित्त पधार कर सर्वप्रथम शिव जी ने हिमाचल के अहंकार का नाश किया। तदुपरांत वे बारात सजाकर विवाह करने को पधारे और गिरिजा को अंगीकार किया। हे नारद, कुछ आचार्यों का कहना है कि शिव जी ने गिरिजा की तपस्या से प्रसन्न होकर उनके साथ विवाह करना स्वीकार किया और बारात लेकर हिमाचल के घर जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने अनेक प्रकार की लीलाओं के द्वारा सब लोगों को सुख पहुँचाया तथा मैना के भ्रम को नष्ट किया। इन अनेक प्रकार की कथाओं का कारण एक तो कल्पभेद है और दूसरा यह है कि शिव जी के प्रति जिसकी जैसी प्रीति होती है उसे वैसा ही चरित्र दिखाई देता है। अस्तु, इन बातों पर किसी प्रकार की शंका अथवा विचार करना ठीक नहीं है। सर्वप्रथम मैं स्वयंवर कथा का वर्णन करता हूँ, जिससे विष्णु के गणों तथा देवताओं की बुद्धि कुंठित हो गई थी। वह कथा इस प्रकार है। एक दिन हिमाचल ने देखा कि गिरिजा युवावस्था को प्राप्त हो चुकी है। तब उसने अपने भाई बंधुओं को बुलाकर यह कहा कि तुम लोग गिरिजा के अनुरूप किसी देवता को देखकर उसके साथ गिरिजा का विवाह कर दो, क्योंकि पिता का धर्म यही है कि वह अपनी पुत्री के युवा हो जाने पर किसी श्रेष्ठ वर के साथ उसका विवाह करके अपने ऋण से पूर्ण हो जाए। उन्हीं दिनों मैना ने भी हिमाचल को अपने निकट बुलाकर यह कहा कि हे पति, गिरिजा युवावस्था को प्राप्त हो चुकी है, अस्तु आप उसके लिए कोई श्रेष्ठ वर ढूंढें। उन्होंने यह भी कहा कि गिरिजा मुझे अत्यंत प्रिय है, अतः इसके लिए कोई ऐसा वर ढूंढें जो सब प्रकार से प्रशंसा का पात्र हो। हे नारद, मैना की बात सुनकर हिमाचल अत्यंत प्रसन्न हो घर से बाहर निकले और राज्यसभा में पहुंचकर मंत्रियों से इस प्रकार कहने लगे, हे मंत्रियों, आप मेरी पुत्री के योग्य किसी उचित वर की तलाश करें। उस समय मंत्रियों ने यह सम्मति दी, हे राजन, राजकन्या के विवाह के लिए आप एक ऐसे स्वयंवर का आयोजन करें जिसमें ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी दिक्पाल भी सम्मिलित हों। सर्वप्रथम आप उस स्वयंवर के समय गिरिजा को प्रत्येक विवाह हेतु पुरुष के नाम, गुण आदि के संबंध में सूचित करें। तदुपरांत उसका स्वरूप दिखाएं। उस समय गिरिजा जिसके कंठ में वरमाला डाल दे, उसी के साथ गिरिजा का विवाह कर दिया जाए। मंत्रियों की इस सम्मति को सुनकर हिमाचल को अत्यंत प्रसन्नता हुई। तब उन्होंने स्वयंवर की तिथि निश्चित कर सब लोगों के पास निमंत्रण पत्र भेज दिए। हे नारद, गिरिजा के स्वयंवर का समाचार प्राप्त कर सभी देवता हिमाचल के नगर में जा पहुँचे। मैं, विष्णु, इंद्र, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि तथा अन्य दिक्पाल भी अपनी अपनी बारात सजाकर बड़ी धूमधाम से हिमाचल के यहाँ गए। हे नारद, हम सब लोगों को देखते ही हिमाचल ने आगमनी करते हुए सबका अत्यंत आदर सत्कार किया। तदुपरांत स्तुति एवं प्रशंसा करके रहने के लिए श्रेष्ठ निवास दिया।
उसने अन्य सब देवताओं की भी बहुत सेवा की। जब हम लोग स्वयंवर स्थल में जा पहुँचे तो उस विचित्र मंडप को देखकर हमें अत्यंत आनंद हुआ। हम लोग परस्पर बातें करते हुए कहने लगे, देखें आज गिरजा किस पर प्रसन्न होती हैं और किसे उसके साथ विवाह करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। कोई कहता, हे विष्णु, वे विष्णु जी को स्वीकार करेंगी, और कोई अन्य देवता का नाम लेता था। बीच बीच में सब लोग यह भी कहते जाते थे कि गिरजा का विवाह जिसके साथ होगा उसी को हम अपने से उत्तम और प्रधान पुरुष समझ लेंगे। वे लोग जो विवाह देखने योग्य हैं, अतः उनका विवाह किसी के साथ क्यों न हो, हम तो उस आनंद को देखकर ही कृतार्थ हो जाएंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। 11वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, उस समय हिमाचल ने स्वयंवर सभा में अनेक स्वर्ण सिंहासन रखवा दिए तथा उन्हें सब प्रकार से सुसज्जित करके सब लोगों के पास यह संदेश भिजवाया कि वे स्वयंवर सभा में आ विराजें। उस संदेश को सुनकर प्रत्येक व्यक्ति बड़ी धूमधाम से स्वयंवर मंडप में जा पहुंचा। इंद्र ऐरावत हाथी पर सवार होकर आया। विश्वानर के पुत्र अग्नि अपने गणों के साथ बड़ी सज धज के आए। इसी प्रकार विष्णु, दिक्पाल, वरुण, कुबेर, यमराज, सूर्य तथा चंद्रमा आदि भी सभा में पहुंचकर अपनी अपनी चौकियों पर बैठ गए। मैं भी अपने हंस पर बैठकर उस स्वयंवर सभा में पहुंचा। वहां मैंने देखा कि विष्णु जी चतुर्भुज रूप धारण किए, पीत वस्त्र पहने, रत्नालंकारों से सुसज्जित हो सभा में बैठे हुए हैं। कोई भी देवता ऐसा न था जो वहां दिखाई न पड़ रहा हो। मेरी विष्णु जी की तथा अन्य सभी लोगों की यह इच्छा थी कि गिरिजा का विवाह केवल हमारे साथ ही हो। संपूर्ण पर्वत अर्थात कनकगिरी, देवभूप, विंध्य पर्वत, त्रिकूट, करवीर, चित्रकूट आदि भी उस सभा में आए थे, और समुद्र के जीव भी मनुष्यों का स्वरूप धारण कर आ पहुँचे थे। तात्पर्य यह है कि प्रत्येक लोक, प्रत्येक द्वीप, प्रत्येक दिशा तथा प्रत्येक नगर से आए हुए जीव उस स्वयंवर सभा में उपस्थित थे। उस मंडप में सुख की संपूर्ण सामग्रियां उपस्थित थीं। वहां घंटा, ढोल आदि विविध प्रकार के बाजे बज रहे थे तथा वेद पाठी जन वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। 12वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जब स्वयंवर सभा में सब लोग यथास्थान आ विराजे, उस समय हिमाचल ने गिरिजा को यह आज्ञा दी कि अब तुम स्वयंवर सभा में पहुंचकर अपने अनुरूप पति का चुनाव कर लो। उस समय कुल की स्त्रियों ने गिरिजा को अनेक प्रकार से श्रृंगार किया तथा सभी ने यह प्रार्थना की कि गिरिजा का विवाह किसी श्रेष्ठ वर के साथ हो। अस्तु, गिरिजा भगवान सदाशिव का ध्यान धरती हुई स्वयंवर सभा में आ पहुंची। उस समय सहस्रों आंखें उनकी ओर उठ गईं। विवाह इच्छुक सभी व्यक्तियों ने उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयत्न किया। उस समय सखियों ने सर्वप्रथम गिरिजा को इंद्र के समीप ले जाकर खड़ा किया और उनका परिचय देते हुए कहा, हे पार्वती, इनका नाम इंद्र है। इन्होंने सहस्र यज्ञ किए हैं। जो व्यक्ति इनकी शरण में आ जाता है उसकी ये सब प्रकार से रक्षा करते हैं। इनका स्वरूप चंद्रमा से भी अधिक सुंदर है। इन्हें स्वीकार कर लेने पर तुम इंद्राणी पद को प्राप्त करोगी तथा सब प्रकार के सुख भोग तुम्हें हर समय उपलब्ध होते रहेंगे। अस्तु, हे गिरजे, तुम्हें उचित है कि तुम इनके साथ विवाह करना स्वीकार कर लो। हे नारद, सखी की बातें सुनकर गिरिजा ने एक बार इंद्र की ओर नीची दृष्टि डाली, तदुपरांत उन्हें प्रणाम करती हुई चुपचाप आगे बढ़ गईं। इसी प्रकार सखियों ने विष्णु आदि देवताओं की प्रशंसा करते हुए उनमें से किसी को भी अपना पति चुन लेने की सलाह दी, परंतु गिरिजा उन सबको प्रणाम करती हुई आगे बढ़ती गई। जब वे मुझ पर तथा विष्णु जी पर भी प्रसन्न नहीं हुई और वरमाला लेकर आगे बढ़ी,
उसी समय अचानक ही शिव जी उस स्वयंवर स्थल में आकाश से प्रकट होकर आ विराजे। उन्हें देखते ही गिरजा के मुख पर प्रसन्नता चमक उठी और उन्होंने माला शिव जी के गले में डाल दी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। 13वां अध्याय। इस वृतांत को सुनकर देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पिता, आप इस कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए कि शिव जी वहाँ किस प्रकार प्रकट हुए और गिरजा ने उनके गले में वरमाला किस लिए पहना दी। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, गिरजा तो जन्म जन्मांतर से भगवान शिव की संगिनी थी, तब वह किसी अन्य को वरमाला किस प्रकार पहना देती। स्वयंवर सभा में वे जिसके समीप पहुंचकर आगे बढ़ जाती थी, वही अपने मन में अत्यंत लज्जित होकर रह जाता था। इस प्रकार गिरजा ने सब लोगों को सभा में देखा, परंतु वे किसी को भी देखकर प्रसन्न न हुई। जब उन्हें वहां पर ब्रह्म शिव जी दिखाई न दिए, तो उन्होंने अत्यंत चिंतित होकर यह विचार किया कि भला क्या कारण है जो शिव जी अभी तक यहाँ नहीं पधारे हैं। उस समय उन्होंने मन ही मन शिव जी की बहुत प्रकार से स्तुति करते हुए यह कहा, हे प्रभु, मैं तो सदैव से आपकी चेरी हूँ। मेरे चाहे करोड़ों जन्म क्यों ना बीत जाएं, परंतु मैं आपके अतिरिक्त अन्य किसी के साथ विवाह न करूँगी। हे स्वामी, यदि मुझसे कोई अपराध बन पड़ा हो तो आप उसे क्षमा कर दें और मुझे इसी समय अपना दर्शन देकर कृतार्थ करें। हे नारद, इस प्रकार मन ही मन प्रार्थना करती हुई जब गिरजा भगवान सदाशिव के प्रेम में मग्न हो गई, उसी समय शिव जी उनके आंतरिक स्नेह को पहचान कर वहाँ प्रकट हो गए। भगवान शिव जी के तेज तथा स्वरूप को देखकर सभी सभासद चकित रह गए। उन्हें कोई पहचान भी नहीं पाया। शिव जी सब मनुष्यों के अहंकार का नाश करने वाले हैं। अस्तु उस समय उन्होंने यह लीला भी रची कि वे उस सभा मंडप में एक सुंदर बालक के रूप में प्रकट हुए। भगवान भूत भावन के उस रूप को पहचानने में असमर्थ होने के कारण सब लोगों ने उन्हें एक साधारण बालक ही समझा और अपने पास से दूर हटा देना चाहा। जब वे भगाने पर भी नहीं भागे और निर्भय होकर अपने स्थान पर ही खड़े रहे, तब लोगों ने क्रुद्ध होकर यह चाहा कि उन्हें जान से ही मार डाला जाए। अपनी इच्छा की पूर्ति के हेतु पहले तो कुछ देवताओं ने साधारण अस्त्र शस्त्रों द्वारा उनके ऊपर प्रहार किया, परंतु जब शिव जी के ऊपर उन शस्त्रों का कोई प्रभाव न पड़ा, तो वे अपने तीक्ष्ण शस्त्रों द्वारा उन पर प्रहार करने की इच्छा करने लगे। यह गति देखकर शिव जी ने उन सब की और ज्यों ही अपनी आंखें उठाकर देखा, तो उनके हाथ तथा शरीर जड़वत हो गए और उस समय जो जैसा बैठा था पत्थर की मूर्ति के समान उसी प्रकार बैठा रह गया। हे नारद, इस स्थिति को देखकर विष्णु जी ने अपना सुदर्शन चक्र उनके ऊपर छोड़ा, परंतु वह भी निष्फल हो गया। उस समय सब लोगों को मन में अत्यंत आश्चर्य हुआ कि वह परम शक्तिशाली बालक कौन है, परंतु शिव जी की माया में मोहित होने के कारण किसी को उनके वास्तविक भेद का पता न चल सका। शिव जी के इस चरित्र को देखकर गिरिजा मुस्कुराने लगी। उस समय जब मैंने शिव जी का ध्यान धर कर विचार किया, तो यह जाना कि यह बालक और कोई नहीं, साक्षात भगवान सदाशिव ही हैं। उसी समय वे बाल रूप भगवान भूत भावन भी मेरी ओर देखकर हंस दिए। तब मैंने उनकी स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु, हम लोगों का इसमें कोई दोष नहीं है। आपकी माया के वशीभूत होकर ही हम भगवती जगदम्बा को प्राप्त करने की इच्छा से यहाँ आए थे। अब आप हमें जो आज्ञा देंगे वह शिरोधार्य होगी। इसके उपरांत मैंने गिरजा की भी स्तुति करते हुए कहा, हे देवी, अब आप वह चरित्र कीजिए जिससे हम लोगों की चिंता दूर हो। मेरे मुख से निकले हुए इन शब्दों को सुनकर भगवान त्रिशूल पाणी अत्यंत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने अपनी माया को हमारे ऊपर से हटा लिया। उस समय चैतन्यता प्राप्त होने पर हम सब लोगों को उस बालक के स्थान पर साक्षात सदाशिव खड़े हुए दिखाई दिए। उनका स्वरूप इतना सुंदर था
कि उसे देखकर करोड़ों कामदेव लज्जित हो जाए। वे मणि एवं स्वर्ण निर्मित आभूषणों को धारण किए हुए थे और ऐसे मनमोहक प्रतीत हो रहे थे जिसका वर्णन करना नितांत असंभव है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु। 14वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, भगवान सदाशिव के उस स्वरूप को देखकर सभा में उपस्थित सभी लोगों ने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार उनकी बहुत स्तुति की। विष्णु जी ने प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, हम आपकी माया के वशीभूत होकर गिरजा के साथ विवाह करने की इच्छा से यहाँ आए थे, सो आप हमारे अपराध को क्षमा करने की कृपा करें। आप और गिरजा जी संपूर्ण सृष्टि के माता पिता हैं, अस्तु आप हमें अपना बालक समझकर हमारे पाप को क्षमा कर दें। इसी प्रकार मैंने तथा इंद्र, अग्नि, धर्मराज, ऋतिक, वरुण, वायु, ईशान, कुबेर, शेष, दक्ष प्रजापति आदि सिद्धजन एवं हिमाचल आदि ने शिव जी की प्रार्थना करते हुए अपने अपराधों की क्षमा मांगी। हे नारद, उस समय गिरजा ने अपने पिता की आज्ञा प्राप्त कर भगवान सदाशिव के गले में वरमाला पहना दी। सब लोगों ने हर्ष में भरकर जय जयकार की। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। पंडित जी, 14वां अध्याय समाप्त हुआ। अब आगे की रीडिंग संडे को मॉर्निंग 8 o'clock होगी। जय गुरु जी।